सो स्टूडेंट, हर बार की तरह हम वीडियो लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पूछा जाता है कि वह पदार्थ जो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का 80% से अधिक भाग होता है। तो आपको बता दूं, वो होता है जल। क्या होता है? जल हो जाता है, क्योंकि ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का 80% होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्रमुख एवं तुरंत स्रोत ग्लूकोज हो जाता है। ग्लूकोज होता है जो कि एक प्रमुख स्रोत होता है और तुरंत स्रोत भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा को संचित करने वाला प्रमुख अणु है। तो ऊर्जा को संचित करने वाला प्रमुख अणु जो होता है वो एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट आपको बताते हैं। पूछा जाता है कि अधिकतम ऊर्जा का स्रोत होता है। तो अधिकतम ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो अधिकतर वसा से मिलता है। किससे होता है? वसा से मिलता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पौधे द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला रसायन है। तो पौधे द्वारा जो सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल होने वाला रसायन होता है वो होता है CO2। क्या होता है? CO2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो बता दो, न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो नाइट्रोजन क्षारक से, शर्करा से और फास्फेट से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन क्षारकों में नहीं होता है। तो आपको बता दूं, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उसमें नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है? फास्फेट नहीं होते हैं। क्या नहीं होता है? फास्फेट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि पौधे के प्रधान तत्व, पौधे के जो प्रधान तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आपको बता दूं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, जो कि प्रधान तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कोशिकाओं में मुक्त रूप से पाया जाने वाला, तो कौन सा चीज कोशिकाओं में मुक्त रूप से पाया जाता है? तो वो पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि राइबोसाइड्स है। तो राइबोसाइड्स जो होता है वो होता है राइबोस प्लस बेस से मिलकर क्या बना है? राइबोसाइड्स बना है। राइबोस प्लस बेस से मिलकर राइबोसाइड्स मिला बना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। सो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, जो सबसे अधिक पूछा जाता है कि अ, बताइए कि वे तत्व जो शरीर का 99% भाग बनाते हैं। मतलब तत्व, ऐसे तत्व का नाम बताइए जो शरीर के 99% भाग को बनाते हैं। तो आपको बता दूं, जो होता है वो होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो शरीर के तत्व के 99% को बनाने में भाग देते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सजीवों में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व है। तो सजीवों में जो सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला घटक कौन सा है। तो जो भी कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में मिलेगा वो जानते ही हैं आप कि जल मिलता है, वाटर सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि जल में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणु के बीच का कोण होता है। तो जल में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणु के बीच का जो कोण होता है वो होता है 105.5 डिग्री होता है। मतलब 105.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए, नाइट्रोजन के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए बताते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है अक्सर कि बताइए कि नाइट्रोजन घटक है। तो नाइट्रोजन जो घटक होता है वो प्रोटीन का घटक होता है। किसका होता है? प्रोटीन का घटक होता है। नाइट्रोजन किसका घटक होता है? प्रोटीन का घटक होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है
कि बताइए कि वसा के एक अणु में उपस्थित वसी अम्ल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो वसा के एक अणु में उपस्थित वसी अम्ल के अणुओं की जो संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते, पूछा जाता है कि एटीपी है, तो एटीपी जो होता है वो होता क्या है? वो होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। जो एटीपी जिसे कहते हैं वो असल में न्यूक्लियोटाइड होता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि केंद्र के अतिरिक्त डीएनए और किस में उपस्थित होता है। तो केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए जो उपस्थित होता है वो किस में उपस्थित होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट पूछा जाता है कि प्रोटीन की मूल इकाई है। तो प्रोटीन की जो मूल इकाई होती है अमीनो एसिड। क्या होता है मूल इकाई? अमीनो एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कोशिका में कौन सा आरएनए सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो आपको बता दूं, कोशिका में जो आरएनए सर्वाधिक मात्रा में होता है वो टीआरएनए होता है। क्या होता है? टीआरएनए जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है किस पौधे की जड़ में इंसुलिन मिलता है। तो आपको बता दूं, पौधे की बात करें तो पौधे डहेलिया में पाया जाता है इंसुलिन। किसमें? डहेलिया प्लांट्स जो होता है उसमें इंसुलिन पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बताइए प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा होती है। तो बताइए कितनी होती है? प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो आपको बता दो, न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 10% होती है। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 10% होती है। चलिए बात करते हैं, जेड डीएनए का व्यास होता है। तो अक्सर पूछा जाता है, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो आप प्लीज़ नोट करिएगा। जेड डीएनए का व्यास होता है। तो जेड डीएनए का व्यास जो होता है वो 18 एंगस्ट्राम होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एंगस्ट्राम का चिन्ह नहीं दिया। एंगस्ट्राम का चिन्ह ऐसे होता है, देखिए ए लिख के इसके ऊपर बिंदु रहता है। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, इसके ऊपर बिंदु रहता है, एंगस्ट्राम होता है। तो हिंदी में लिख टाइप कर रहे थे तो नहीं हो पाया, तो मैंने ऐसे दे दिया, इंग्लिश में लिख दिया। तो एंगस्ट्राम होता है। जेड डीएनए का व्यास कितना होता है? 18 एंगस्ट्राम, 18 एंगस्ट्राम होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि वह जो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से जुड़ने से बनता है। तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से जुड़ने से जो बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे आ गए हैं और आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि फेलिंग विलियन से पहचान करते हैं। जो फेलिंग विलियन होता है उससे क्या पहचान करते हैं? उससे पहचान करते हैं ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज की मात्रा उसके बारे में पता करते हैं। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म में एमिनो अम्ल की संख्या होती है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो प्रोटोप्लाज्म में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटोप्लाज्म में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको बता दूं, जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी में होती है। किस में होती है? एटीपी में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो पाया जाता है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कैरोटीन पाया जाता है। तो कैरोटीन पाया जाता है बाल और चमड़ा में। किसमें? बाल और चमड़ा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है। तो डीएनए में जो पाई जाने वाली शर्करा होती है वो पेंटोज होती है। क्या होती है? पेंटोज होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सेलुलोज बना होता है। सेलुलोज बना होता है। तो सेलुलोज जो बना होता है वो होता है ग्लूकोज से। किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और शायद ये लास्ट है आपका, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट से पूछा गया है कि सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो मैनोज होता है सबसे मीठी शर्करा। किस अमीनो एसिड में सल्फर होता है, तो काइस्टीन में होता है जो कि सल्फर पाया जाता है। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो स्टूडेंट हमने आपको यहाँ पे बॉटनी, एग्रीकल्चर बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं और अगला क्वेश्चन भी आपको कराते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्योंकि अभी ये कंबाइंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि आपके मई में होंगे। एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होने वाला है ना, जो वैकेंसी आई है यूपीपीएससी से आया है। आपके लिए वैकेंसीज आई थी 575 या 76 वैकेंसीज आई थी। तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे विज़िट करिए, वहाँ प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सिर्फ एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की सारी वीडियो। तो प्लीज़ वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा और कमेंट्स करके प्लीज़ हमें आप बताया करिए, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आपको और अधिक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।